हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। और स्टार्ट करते हैं आज के साइंस के सॉल्यूशन को। सबसे तेज, सबसे फास्ट एंड फ्यूरियस आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। वीडियो पर कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपका कितना सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो आपको पता होना चाहिए मोटर वाहन के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। मोटर वाहन यानी कि आपको पता होगा गाड़ी के साइड मिरर में जो है वो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं फोकस दूरी कैसे निकालते हैं। फोकस दूरी निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसे आपको याद रखना है कि फोकस दूरी F इक्वल्स टू होता है 1/p, यानी कि पावर का 1 होता है, यानी कि 1/-2 और 1/-2 कीजिएगा तो माइनस का 0.5 जो है वो मीटर आ जाएगा, और सेंटीमीटर में कीजिएगा तो -50 सेंटीमीटर इसका सही आंसर आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 50 सेंटीमीटर माइनस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो पता होना चाहिए कि हीरा का जो अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन-सी घटना घटती है। तो प्रिज्म जो है ना, वो प्रकाश का वर्ण विच्छेदन करता है, 7 रंगों में बाँटता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा होता है। तो किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है। तो द्विफॉक्सी लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, खतरे का निशान किस रंग का होता है। लाल रंग का होता है भाई। लाल रंग का तरंग-दैर्ध्य है जो सबसे ज़्यादा होता है, लैम्ब्डा का मान लाल का सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसे दूर से भी देख सकते हैं, इसीलिए खतरे के लिए लाल का रंग का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है। तो आपको पता होना चाहिए विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है। धारा मापने के लिए भाई वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। अमीटर से सॉरी धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। वोल्ट मीटर से विभव मापते हैं, गैल्वेनोमीटर से अल्प धारा का मान मापा जाता है, पर अमीटर होगा धारा का मान अमीटर से मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। तो कितना मिनट दिया है, समय दिया हुआ है 1 मिनट। 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड, 60 सेकंड। और आपको क्या निकालना है यहाँ पे, तो धारा का मान I इक्वल्स टू क्या होता है, Q/T होता है। तो Q का मान है 120 और T का मान है 60। आप डिवाइड कीजिएगा तो 2 आ जाएगा आंसर, 2 कूलम्ब, सॉरी 2 एम्पियर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कहता है कि 1 यूनिट ऊर्जा का मान कितना होता है भाई, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है 1 यूनिट ऊर्जा का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विद्युत धारा मापने की युक्ति क्या है। तो विद्युत धारा प्राप्त करने की जो युक्ति है वो विद्युत यंत्र है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है। तो समय तो बहुत अधिक होता है और बाद में तो कम हो जाता है, तो लघुपतन के समय विद्युत धारा का मान अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा लाल हो जाता है अम्ल से। और लवण क्या करता है, लवण पे लिटमस का प्रभाव नहीं होता है, क्षार जो है वो लाल को नीला कर देता है। तो नीला को लाल कौन करता है, आप ध्यान में रखिएगा, अम्ल, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। 15 कहता है निम्न में से कौन सा क्षार है। तो आपको पता होना चाहिए NaOH क्षार है, ये भी लवण है, अम्ल है, HNO3 अम्ल है, CH3 अम्ल है, और ये क्या है, लवण है। तो इस सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि NaOH क्या है, क्षार है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपको पता होगा CaSO4.2H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। समीकरण CaCO3 एरो CaO CO2 ये भाई विखंडित हो रहा है, यानी कि वियोजन, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा समीकरण है, तो ये रासायनिक समीकरण वियोजन अभिक्रिया को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 18 कहता है कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो कैथोड पर जो है वो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, इसे आपको ध्यान रखना जल के विद्युत अपघटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हाँ, 19 की ओर चलते हैं। 19 कहता है अपचयन उपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। निम्न में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है। तो कॉपर जो है विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर गंधक एक सूचक है, क्या है, गंधक एक अधातु है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। सल्फर एटॉमिक नंबर 16 क्या होता है, अधातु होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, सोल्डर कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु सोल्डर होता है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। CnH2n+2 किसका रासायनिक सूत्र है। तो आपको पता होना चाहिए ये एल्केन का रासायनिक सूत्र है।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन, एल्कीन का याद रखिएगा CnH2n होता है और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं, कहता है एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह क्या है? तो CHO से डिनोट करते हैं एल्डिहाइड को। नेक्स्ट OH आपको याद रखना है अल्कोहल का, CO कीटोन का, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं, 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है देखिएगा कि एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके कौन सा गैस मुक्त करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन के और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या क्या है? 7 आवर्त है आधुनिक आवर्त सारणी में। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 27 की ओर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो स्वपोषी पोषण के लिए CO2 भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है, सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सभी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। 28 कहता है कि जठर ग्रंथि पाई जाती है। भाई जठर ग्रंथि तो आमाशय में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे 28 के बाद 31 कुछ क्वेश्चन छूट गया, लास्ट में मैं उसे बता देता हूँ, सोल्यूशन लास्ट में उसको आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि घेंगा रोग होता है, किसके कारण होता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते क्वेश्चन नंबर 32, परागकोश में क्या पाया जाता है? तो परागकोश में परागकण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 को चलते हैं, मानव में निषेचन कहाँ होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि मानव में निषेचन जो है वो फिलोपियन ट्यूब में होता है। निषेचन मादा में फेलोपियन ट्यूब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। तो जीनी संरचना जो जीव की होती है वो उसकी आनुवंशिकता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है कि एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र? तो भाई स्त्री में XX और पुरुष में मेल में क्या पाया जाता है? XY पाया जाता है। तो स्त्री में क्या हो जाएगा? XX, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 36 कहता है कि जैव आवर्धन करने वाला रासायन क्या है? तो जैव आवर्धन करने वाला रासायन DDT है। DDT का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइक्लोरो डाइमिथाइल ट्राइक्लोरो इथेन। DDT का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा DDT, ऑप्शन में 4। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। 37 कहता है कि बाघ उपभोक्ता है क्या? तो तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता है बाघ। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। 38 कहता है चिपको आंदोलन कब चला गया? 1970, सुंदरलाल बहुगुणा, याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। 39 कहता है पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग कितना होना चाहिए? तो भाई 15 किलोमीटर पर आवर पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल स्थितिज ऊर्जा को रखता है समा के, और जब इसको विद्युत संयंत्र में उपयोग करते हैं तो ये स्थितिज ऊर्जा ही विद्युत ऊर्जा बन जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। कुछ क्वेश्चन छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 29, पित्तरस का स्राव कहाँ से होता है? तो पित्तरस अग्नाशय से स्रावित होती है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, कहता है कि सबसे छोटी अंतर्स्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सबसे छोटी ग्रंथि है, इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो ये मैंने आपका 100% सॉल्यूशन कर दिया है सेट का, और आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन आंसर सेट आपसे पूछा गया था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आने वाले एग्जाम के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट है। अगर आप आकांक्षा का एग्जाम दे रहे हैं तो सॉल्यूशन जरूर देखिए, आपका कितना है कमेंट सेक्शन बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।